एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि युहा और वांगडुंग पर कुछ असाशियंस ने हमला कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कुछ होता उससे पहले ही मा शियाताओ, बेबे और बाकी सब ने आकर उन्हें बचा लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि मा शियाताओ युहा को उसकी क्लास से लेकर चली गई थी। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अपने डीमन फायर को कंट्रोल करने के लिए युहा की हेल्प चाहती थी। जिसके बाद वो युहा को एक ऐसा तरीका बताती है जिसे सुनते ही युहा वहाँ से तुरंत भाग जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग इसी के आगे से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि युहा वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी अचानक से मा शियाताओ ने उसे पकड़ लिया था। उसके बाद युहा उससे कहने लगता है कि सीनियर, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत गलत होगा, तो प्लीज आप शांत हो जाइए। जिस पर मा शियाताओ उससे कहती है कि अब मैं और देर इस डीमन फायर को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। इतना कहते ही मा शियाताओ ने अपने अंदर की डीमन फायर को रिलीज कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर चारों तरफ आग लग जाती है और सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। युहा के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी अचानक बहुत तेजी से मा शियाताओ युहा की तरफ बढ़ती है और वो उसका गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देती है, जहाँ पर युहा उसे उसका गला छोड़ने को कह रहा था। साथ ही वो उससे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज सीनियर आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन इस वक्त मा शियाताओ अपने कंट्रोल में नहीं होती है। लेकिन तभी वो देखती है कि युहा की बॉडी अचानक से बर्फ की तरह पिघलना शुरू कर देती है, क्योंकि ये बस युहा की क्लोन बॉडी थी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि युहा उसके पीछे आकर उस पर अपनी आइस एबिलिटी का यूज करता है, जिससे मा शियाताओ एक आइस केज में बंद हो जाती है। जिसके बाद युहा मा शियाताओ के फोरहेड पर अपनी फिंगर लगाते हुए उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसकी डीमन फायर शांत हो जाए। लेकिन मा शियाताओ बहुत ही ज्यादा वायलेंट होती है, जिस वजह से युहा को ऐसा करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि उसकी डीमन फायर और भी ज्यादा जोर से भड़कने लगती है और इसी वजह से युहा का वो आइस केज टूट जाता है, जिसके अंदर से मा शियाताओ निकलकर युहा को पकड़कर सीधा पानी में ले जाती है। जिसके बाद वो दोनों ही पानी की गहराई में जाने लगते हैं। लेकिन तभी मा शियाताओ ने युहा का गला नहीं छोड़ा था। ऐसी सिचुएशन को देखकर युहा तुरंत अपनी आइस टेक्निक्स को यूज कर देता है, लेकिन मा शियाताओ की डीमन फायर भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। अब दोनों की ही एनर्जी बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बन जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर मा शियाताओ और युहा बर्फ के ऊपर पड़ी थे। वो दोनों ही बेहोश होते हैं। जिसके बाद मा शियाताओ की आँख खुलती है और वो अपने सामने युहा को देखती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मा शियाताओ की डीमन फायर अब शांत हो चुकी है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर युहा और मा शियाताओ एक साथ फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म कर रहे थे। वहीं हम युहा को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ध्यान से मा शियाताओ को देख रहा था, जिसमें मा शियाताओ उससे कहती है कि अपना पूरा फोकस इस फ्यूजन टेक्निक पर लगाओ। तभी एम्परर विंग युहा को बताने लगती है कि जब तुम बेहोश होकर कोमा में चले गए थे, तब इसी लड़की ने अपनी 10,000 ईयर की गम का यूज करके तुम्हें कोमा से बाहर निकाला, जिस वजह से तुम्हारी सोल पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर युहा मा शियाताओ की डीमन फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो दोनों उस फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म करते जाते हैं। ऐसा करने में बहुत समय बीत जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि त्यानमिंग युहा को बताता है कि ऐसे आइस और फायर की कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारा लेवल आधे से ज्यादा बढ़ गया है, साथ ही तुम्हारी सोल पावर भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। ऐसा करते करते उनकी फ्यूजन टेक्निक कंप्लीट हो जाती है। जिसके बाद मा शियाताओ देखती है कि वो अपने डीमन फायर को कंट्रोल कर पा रही है, जिसके लिए वो युहा को थैंक्स बोलती है। और वो दोनों यहाँ पर ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर वांगडुंग आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में युहा को देखने लगता है। ये देखकर युहा तुरंत वांगडुंग के पास जाकर कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि तुम जानते हो कि कल मा शियाताओ ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तो बस उनकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा था, तुम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिस पर वांगडुंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस इसलिए यहाँ पर आया था क्योंकि मिस जाओई का हमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। उसके बाद से शिफ्ट होता है और हम मिस जाओई को देखते हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स को कल होने वाले एक जबरदस्त कंपटीशन के बारे में बताती है, जो कि कोर पीपल के सिलेक्शन के लिए होने वाला था। और इस कंपटीशन को देखने के लिए हाइशन पवेलियन के मिस्टर शुआन खुद आएंगे, इसीलिए तुम सभी को अपनी फुल स्ट्रेंथ से फाइट करनी होगी। मिस जाओई आगे कहती है कि इस कंपटीशन में आउटर कोर्टयार्ड के टोटल 27 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से सिर्फ 7 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया जाएगा। इसीलिए तुम सभी को अपना बेस्ट देना होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सिलेक्ट हुए वो 7 स्टूडेंट्स तुम सभी हो। ये सुनकर उनमें बहुत ज्यादा जोश आ जाता है। फिर मिस जाओई आगे कहती है कि चुने गए वो 7 स्टूडेंट्स ही श्रेक 7 मॉन्स्टर्स कहलाएंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम युहा और वांगडुंग को देखते हैं, जो कि अपने रूम में थे, जहाँ वो वांगडुंग युहा से कहता है कि कल का कंपटीशन आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हमारा सामना हमसे भी ज्यादा पावरफुल स्टूडेंट से होने वाला है। जिस पर युहा कहता है कि जरूरी नहीं कि हमारे सीनियर्स हमारे अपोनेंट्स होंगे। जिस पर वांगडुंग उससे कहता है कि क्या फिर हम उनसे टीम अप करके फाइट करने वाले हैं। जिस पर युहा कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, इसीलिए हमें हमारे सबसे पावरफुल सीनियर के साथ टीम अप करना होगा, जिससे हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तभी अचानक से वांगडुंग को अपनी सोल बोन का याद आता है, जिसके बाद वो सारी रात बैठकर अपनी सोल बोन को फ्यूज करने में लग जाता है। फिर अगली सुबह हो जाती है और वहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगती है कि सारे कोर स्टूडेंट्स अपने अपने टीचर्स के साथ
आउटर एकेडमी में आ जाए, जिसके बाद में जाओई अपने स्टूडेंट के साथ आगे बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ से उनके सामने मूजिन और उसके स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही टीम एक दूसरे को एटीट्यूड दिखाने लगती है। दाइहाबिन को देखकर वांग लुंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी अचानक से यूहाओ उसे रोक देता है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि इस कंपटीशन में आउटर कोर्टयार्ड के बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स भी आए हुए थे। उन स्टूडेंट्स में मिस्टर बेबे, शू सांची और जियांग नन भी थे। तभी अचानक से यूहाओ वहाँ पर फेन्यू और काइतो को देखता है, जिसका मतलब ये है कि इस कंपटीशन में सोलर डिवीजन के स्टूडेंट्स भी हिस्सा लेंगे। काइतो को देखकर श्याओ श्याओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है, जरा इसकी बॉडी तो देखो। जिसके बाद मिस्टर श्वान स्टेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने साथ ड्रिंक्स भी लाए थे, जिसे देखकर वांग लुंग कहता है कि अब ये बेवड़ा कौन है। इसके बाद मिस्टर श्वान कहने लगते हैं कि इस बैटल में कोई भी रूल्स नहीं होने वाले हैं, आप सब जैसे चाहो फाइट कर सकते हो। अगर कोई भी स्टूडेंट सरेंडर करता है तो उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन साथ ही वो एलिमिनेट भी हो जाएगा। ऐसा करते करते जो 7 स्टूडेंट्स एंड तक बने रहेंगे वो ही श्रेक 7 मॉन्स्टर्स कहलाएंगे। जिसके बाद मिस्टर श्वान बैटल शुरू करने को कहते हैं, जिसके बाद वो पूरी जगह बहुत तेजी से बदलने लगती है। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें उठने लगती हैं, जिससे स्टूडेंट्स अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड हो जाते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब वो जगह एक भूल भुलैया में बदल गया था। और मिस्टर श्वान सबको बताने लगते हैं कि इस भूल भुलैया में आपके सामने रैंडम स्टूडेंट्स आएंगे, जिनसे आपको फाइट करनी होगी। साथ ही ये भूल भुलैया आउटसाइड से सेंटर की तरफ श्रिंक होगी। फिर 1 घंटे बाद इस भूल भुलैया का सिर्फ सेंटर एरिया ही खुला रहेगा, जिसमें आप सबको किसी भी हाल में फाइट करनी होगी। और अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद वो बैटल शुरू हो जाती है, जहाँ पर दाइहाबिन वू फेंग से मिलता है और वो दोनों एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से उन दोनों का सामना एक और पोर स्टूडेंट से हो जाता है, और ये स्टूडेंट कोई और नहीं हमारा यूहाओ ही था। तो अब इसका मतलब ये है कि एक बार फिर से दाइहाबिन और यूहाओ एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। तो अब देखते हैं कि यूहाओ अकेले उन दोनों का सामना कैसे करता है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में। बाय बाय।